बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक गरीब भक्त रहता था। उसका नाम था गोपाल। अमरपुर गांव बहुत साधारण था। चारों तरफ मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन इस गांव की असली पहचान थी उसकी सादगी और लोगों की मेहनत। पर इस गांव में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो था गोपाल की भक्ति। गोपाल के पास कुछ भी नहीं था, न खेत, न पैसा, न परिवार का कोई सहारा। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत हर बारिश में टपकती थी। कई बार तो उसे रात भर भीगते हुए ही सोना पड़ता था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा था भगवान पर अटूट विश्वास। गोपाल हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता। सुबह का समय, चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चलती, पक्षियों की आवाज गूंजती। वो धीरे धीरे उठता, अपनी पुरानी धोती पहनता और पास की नदी की ओर चल देता। नदी का पानी ठंडा होता, लेकिन वो बिना किसी शिकायत के स्नान करता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, जैसे ये जल मुझे शुद्ध करता है वैसे ही मेरे मन को भी शुद्ध कर दीजिए। फिर वो सीधे गांव के छोटे से मंदिर में जाता। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, बस एक छोटा सा प्राचीन मंदिर जिसमें भगवान की एक सुंदर मूर्ति स्थापित थी। लेकिन गोपाल के लिए वही मंदिर उसका संसार था। वो सबसे पहले मंदिर की सफाई करता, झाड़ू लगाता, पानी छिड़कता, फिर भगवान के सामने दीपक जलाता। कई बार उसके पास तेल भी नहीं होता तो वो अपने खाने का थोड़ा सा तेल बचाकर दीप जलाता। फिर वो भगवान के सामने बैठ जाता, आंखें बंद करता और धीरे धीरे बात करने लगता। प्रभु, आज भी आपके भरोसे हूँ। जो दोगे वही खाऊंगा, जो नहीं दोगे उसे भी प्रसाद मान लूंगा। गांव के कुछ लोग उसकी भक्ति को समझते थे, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, अरे गोपाल, भगवान से क्या मिलेगा, इतनी भक्ति करके भी तू गरीब ही है। कोई हंसता, कोई ताने मारता, लेकिन गोपाल कभी नाराज नहीं होता। वो बस मुस्कुराकर कहता, भगवान देर से देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। गोपाल दिन में मजदूरी करता था। कभी खेतों में काम मिलता, कभी लकड़ी काटने का काम, और कई दिन तो ऐसे भी होते जब उसे कोई काम ही नहीं मिलता। लेकिन जब भी उसे थोड़ा सा पैसा मिलता, वो सबसे पहले मंदिर के लिए कुछ खरीदता। कभी फूल, कभी तेल, कभी अगरबत्ती, और फिर अपने लिए जो बचता उससे अपना गुजारा करता। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आसमान में काले बादल तो आते, लेकिन बारिश नहीं होती। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, और फिर गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं, तालाब सूख गए, कुएं का पानी भी नीचे चला गया। गांव के लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। अब क्या होगा? हम क्या खाएंगे? हर तरफ बस यही सवाल था। जो लोग पहले से ही गरीब थे, उनकी हालत और भी खराब हो गई। और गोपाल, वो तो पहले से ही गरीब था, अब उसके पास काम भी बंद हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बिना खाना खाए ही रह गया। इतनी परेशानी के बाद भी गोपाल ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। कमजोर शरीर, लड़खड़ाते कदम, लेकिन फिर भी वो हर दिन मंदिर पहुंचता। एक दिन गांव के एक आदमी ने उसे रोका। अरे पागल, खुद के खाने का ठिकाना नहीं और तू भगवान के पीछे पड़ा है। गोपाल मुस्कुराया, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। अब हालत इतनी खराब हो गई कि गोपाल कई कई दिन तक कुछ खाए बिना रहता। उसकी आंखें धंस गईं, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसके चेहरे की भक्ति अब भी वैसी ही थी। एक शाम गोपाल बहुत मुश्किल से मंदिर पहुंचा। उसके पास आज कुछ भी नहीं था, न फूल, न प्रसाद, न दीपक का तेल। वो भगवान के सामने बैठ गया, कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो बोला, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं थक गया हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे और नहीं सह सकता। और तभी उसकी आंख से एक आंसू गिरा, सीधे मंदिर की जमीन पर। यहीं से शुरू होता है चमत्कार। जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरा, कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। मंदिर के शांत वातावरण में जैसे ही गोपाल का वो आंसू धरती पर गिरा, एक अजीब सी कंपन हुई। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन अगले ही पल हवा अचानक भारी हो गई। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी। मंदिर के अंदर जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। उसी क्षण स्वर्गलोक में भी हलचल मच गई। देवताओं के सिंहासन हिलने लगे, चारों ओर प्रकाश की तरंगें फैल गईं। इंद्रदेव चौंक उठे।
ये कैसी शक्ति है? किसने स्वर्ग को हिला दिया? सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक गंभीर करुणामयी आवाज गूंजी। ये किसी साधारण मनुष्य का आंसू नहीं है, वो आवाज स्वयं भगवान की थी। उन्होंने कहा, ये मेरे सच्चे भक्त गोपाल का आंसू है, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज उसका विश्वास टूटने के कगार पर है। देवताओं के चेहरे गंभीर हो गए। एक देवता ने पूछा, प्रभु, क्या हम उसकी सहायता करें? भगवान मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। नहीं, इस बार मैं स्वयं जाऊंगा। अगली सुबह अमरपुर गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन गोपाल की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, कमजोर, थका हुआ, लगभग बेहोश। तभी दूर से एक बूढ़ा साधु आता हुआ दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी लंबी थी, कंधे पर एक पुरानी झोली थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु धीरे धीरे गोपाल के पास आया और बोला, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल चौंक गया। उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने साधु की आंखों में देखा और बिना कुछ सोचे वो अपनी झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के कोने में एक पुराना कपड़ा रखा था। उसके अंदर एक सूखी सख्त रोटी का टुकड़ा था, जो उसने कल के लिए बचाकर रखा था। वो कुछ पल रुका। उसके मन में विचार आया, अगर ये दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। प्रभु, आपने ही तो सिखाया है देना। वो बाहर आया और वो आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने रोटी ली, धीरे धीरे उसे खाया और फिर गोपाल की ओर देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ अलग था, जैसे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति सामने हो। साधु ने फिर कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या मुझे थोड़ी देर तुम्हारी झोपड़ी में आराम करने दोगे? गोपाल तुरंत बोला, बाबा, ये झोपड़ी आपकी ही है। वो खुद बाहर बैठ गया और साधु को अंदर आराम करने दिया। कुछ देर बाद साधु बाहर आया और बोला, बेटा, मेरी झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़ा है जिससे मैं इसे ठीक कर सकूं? गोपाल के पास केवल एक ही धोती थी जो वो पहने हुए था, और एक पुराना फटा कपड़ा जो सर्दी में उसे बचाता था। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसने वो कपड़ा उठाया और साधु को दे दिया। अब गोपाल के पास कुछ भी नहीं बचा था, न खाना, न कपड़ा, न सहारा, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वो धीरे से बोला, बाबा, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। चमत्कार का क्षण। साधु मुस्कुराया और बोला, गोपाल, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? गोपाल ने झुककर कहा, मेरे पास सिर्फ मेरा विश्वास है। अचानक साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरी झोपड़ी रोशनी से भर गई। गोपाल की आंखें चौंधिया गई और जब उसने फिर से देखा तो उसके सामने कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान खड़े थे। गोपाल ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप मेरे सामने। भगवान ने उसे उठाया और प्यार से कहा, गोपाल, तुमने मुझे उस समय भी दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुमने भूखे रहकर मुझे भोजन दिया, तुमने ठंड सहकर मुझे कपड़ा दिया, तुमने अपने दर्द में भी दूसरों का ख्याल रखा। भगवान ने अपना हाथ उठाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हारी झोली भर दी जाए। क्या सच में उसकी झोली भर गई? क्या पूरा गांव बदल गया? गोपाल की किस्मत कैसे पलटी? झोपड़ी के अंदर दिव्य प्रकाश फैल चुका था। चारों ओर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। गोपाल भगवान के चरणों में गिरा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भगवान का दिव्य स्पर्श। भगवान ने धीरे से गोपाल को उठाया। उनका स्पर्श होते ही गोपाल के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। जो शरीर कुछ देर पहले तक कमजोर और थका हुआ था, वो अब हल्का और शक्तिशाली महसूस करने लगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। आज मैं तुम्हें वो देने आया हूं जिसका तुमने कभी लोभ भी नहीं किया। झोली का रहस्य। भगवान ने उस पुरानी झोली को उठाया जो साधु के रूप में वे अपने साथ लाए थे। वो झोली बाहर से साधारण दिखती थी, पुरानी, फटी हुई, लेकिन भगवान ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया, वो चमकने लगी। उससे हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पहला चमत्कार।
अन्न की वर्षा। भगवान ने झोली को हल्का सा झुकाया और बोले, देखो गोपाल, ये तुम्हारी भक्ति का पहला फल है। जैसे ही झोली झुकी, उसमें से गेहूं, चावल, दाल, अनगिनत अन्न बाहर गिरने लगे, और ये अन्न रुक ही नहीं रहा था। झोपड़ी भर गई, फिर आंगन भर गया, लेकिन झोली खाली नहीं हुई। गोपाल ये देखकर हैरान रह गया। दूसरा चमत्कार, धन की वर्षा। भगवान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, और ये तुम्हारी सच्चाई का फल है। उन्होंने फिर झोली को हिलाया। इस बार उसमें से सोने के सिक्के, चांदी के आभूषण गिरने लगे। पूरी झोपड़ी चमक उठी। तीसरा चमत्कार, सूखे का अंत। भगवान बाहर आए और आकाश की ओर देखा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, अब इस गांव की परीक्षा समाप्त। अचानक काले बादल छा गए, बिजली चमकी, और फिर गांव में खुशियां। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बारिश आ गई। बच्चे खुशी से झूमने लगे। किसान आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। गोपाल का दिल। इतना सब मिलने के बाद भी गोपाल के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वो भगवान के चरणों में बैठकर बोला, प्रभु, आपने मुझे इतना सब दे दिया, लेकिन मैं ये सब अपने लिए नहीं चाहता। भगवान ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो गोपाल? सबसे बड़ा वरदान। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव में कोई भी भूखा न रहे, सबके घर में सुख और शांति हो, और मुझे बस आपकी भक्ति कभी न छूटे। भगवान की प्रसन्नता। भगवान ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, यही कारण है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, जिसे सब कुछ मिलने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अंतिम वरदान। भगवान ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। आज से तुम्हारे गांव में कभी भी अभाव नहीं होगा, और तुम्हारी ये झोली हमेशा भरी रहेगी, लेकिन केवल तब जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे। एक नया जीवन। उस दिन के बाद गोपाल ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। वो रोज उस झोली से अन्न निकालकर गांव के गरीबों में बांटता। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं रहता था। कहानी का संदेश। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति वो नहीं होती जिसमें हम भगवान से कुछ मांगते हैं, बल्कि सच्ची भक्ति वो होती है जिसमें हम सब कुछ खोकर भी भगवान पर विश्वास नहीं खोते। और जब भक्त का एक सच्चा आंसू गिरता है तो वो केवल धरती को नहीं, स्वर्ग को भी हिला देता है। बारिश के बाद अमरपुर गांव जैसे बदल गया था। सूखी धरती फिर से हरी हो गई, खेत लहलहाने लगे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन इस बदलाव के पीछे एक इंसान चुपचाप खड़ा था, गोपाल। दान का सच्चा अर्थ। गोपाल ने भगवान की दी हुई झोली को कभी अपने लिए नहीं रखा। हर सुबह वो उसी मंदिर में जाता, दीप जलाता और फिर झोली से अन्न निकालकर पूरे गांव में बांटता। धीरे धीरे अमरपुर ऐसा गांव बन गया जहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दुखी नहीं रहता था। लोगों का बदलता दिल। जो लोग पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। एक दिन वही आदमी जो उसे पागल कहता था, उसके पास आकर बोला, गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति को कभी समझा ही नहीं। गोपाल मुस्कुराया और बोला, भक्ति समझने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। झोली का रहस्य, गहरा सच। एक दिन गांव के कुछ लोगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर ये झोली हमारे पास आ जाए तो हम भी अमीर बन सकते हैं। रात के अंधेरे में वो चुपके से गोपाल की झोपड़ी में घुसे और झोली उठाकर ले गए। लालच का परिणाम। वे लोग झोली लेकर अपने घर पहुंचे और उत्साह में उसे खोलकर झुकाया। अब तो सोना चांदी बरसेगा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। झोली बिल्कुल खाली थी। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, झोली से कुछ भी नहीं निकला। सच्चाई का एहसास। अचानक उन्हें गोपाल की बात याद आई। ये झोली तभी भरी रहती है जब इसे दूसरों के लिए खोला जाए। उनकी आंखें शर्म से झुक गई। वे तुरंत झोली वापस लेकर गोपाल के पास आए। गोपाल का उत्तर। वे रोते हुए बोले, गोपाल, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। गोपाल ने झोली ली, मुस्कुराया और बोला, ये झोली भगवान की है और भगवान केवल वही देते हैं जो बांटना जानता है। अगली पीढ़ी की शुरुआत। समय बीतता गया।
गोपाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी बूढ़ी नहीं हुई। एक दिन उसने गांव के बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, धन सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है दिल। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अंतिम क्षण। एक रात गोपाल मंदिर में बैठा था, दीपक जल रहा था, वही शांत वातावरण। उसने भगवान की ओर देखा और मुस्कुराया, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे अपने पास बुला लीजिए। अचानक मंदिर में वही दिव्य प्रकाश फैल गया जिसे उसने पहले भी देखा था। भगवान का आगमन। भगवान प्रकट हुए और बोले, गोपाल, तुमने अपना जीवन सफल कर लिया। तुमने केवल भक्ति नहीं की, बल्कि लोगों को भक्ति का अर्थ भी सिखाया। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान ने उसका हाथ थामा और उसी क्षण गोपाल का शरीर शांत हो गया। उसकी आत्मा भगवान के साथ प्रकाश में विलीन हो गई। आज भी जिंदा है कहानी। कहा जाता है कि आज भी अमरपुर गांव में वो मंदिर मौजूद है और लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करे और बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करे तो उसकी झोली भी कभी खाली नहीं रहती।